जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? और आप सभी को हिंदू धर्म के महापर्व जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी कृष्ण भक्तों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है। इस दिन को कृष्ण भक्त उत्सव की तरह मनाते हैं। तो जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान की लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करनी है, उनकी सेवा कैसे करनी है, तो आज की वीडियो इसी विषय पर है। तो देखिए फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के दिन में तो जैसे हम रोज़ाना लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उसी तरह से हमें उनकी पूजा सेवा करनी होती है। और शाम के समय करीब 7 बजे लड्डू गोपाल को हमें पर्दा लगा देना होता है। तो जो भी आपके घर में लाल पीले रंग का वस्त्र हो, साफ वस्त्र हो, उससे आप लड्डू गोपाल को इस तरह से ढक दें। इसे जन्म कराना भी कहते हैं। ये जन्म कराने का सबसे सरल तरीका होता है। तो इस तरह से हम उनको पर्दा लगा देंगे। उसके बाद एक खीरा और 1 रुपये का सिक्का, ये हमें लड्डू गोपाल के पास रखना होता है। तो देखिए इस तरह से हमें लड्डू गोपाल के पास 1 रुपये का सिक्का और 1 खीरा हम रख देंगे। इसके बाद यहाँ पर अभी हमें कुछ भी नहीं करना है। तो तब तक हम लड्डू गोपाल के लिए स्वादिष्ट मीठा मीठा भोजन जो भी हमें बनाना है वो सब भोजन हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद 12 बजे के बाद इनका जन्म कराया जाता है। तो देखिए हमें जन्म कैसे करानी है, तो पहले हमें ताली बजानी है, घंटी बजानी है। उसके बाद ये जो पर्दा हम ढके हैं, उस पर्दे को हमें देखिए इस तरह से धीरे से हटाना है। तो ये जो प्रक्रिया है ये जन्म कराने की है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है ये जन्म कराने का। उसके बाद जो ये खीरे और सिक्का रखे थे, तो ये नाल भेदन की प्रक्रिया कराई जाती है। इसे नाल भेदन कहते हैं, नाभि जिसको काटना कहते हैं। तो देखिए इस तरीके से सिक्के से ही हमें खीरे को काटना होता है। और ये खीरे का पीछे का जो हिस्सा है उसे हम गमले में मिट्टी में दबा देंगे और खीरा हम प्रसाद में वितरण कर देंगे और ये सिक्का हम अपने पास रख लेंगे। और देखिए जन्माष्टमी के दिन आप व्रत करें ना करें, लेकिन लड्डू गोपाल की, कृष्ण भगवान की पूजा अवश्य रूप से करें। उसके बाद देखिए हम लड्डू गोपाल को अभी स्नान कराएंगे। तो इनको पंचामृत से स्नान कराया जाता है। तो देखिए यहाँ पर लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए पीतल की थाली को फूलों से सजा दिए हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल को बिठा के हम इनको स्नान कराएंगे और इनको स्नान पंचामृत से कराया जाता है। तो अगर आप इनको दिन में ही नहला दिए हैं तब भी आपको जन्म के बाद इनको स्नान कराना है। और अगर आप सुबह में पंचामृत से स्नान करा दिए हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी आप जन्म के बाद कोशिश करें कि आप इन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। तो देखिए इनको हम दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से और उसके बाद हम इनको जल से स्नान कराएंगे। तो देखिए इस तरह से लड्डू गोपाल को खूब अच्छे से जो है ना वो मल के और प्रेम पूर्वक और अपने मन में ओम वासुदेवाय नमः का जाप आपको लगातार करते रहना है। और इस तरह से देखिए इनको स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद इनकी हम अंग पोषण कर देंगे और इस चनामृत को हमें प्रसाद में वितरण करना है। उसके बाद देखिए लड्डू गोपाल को करना है हमें खूब अच्छे से तैयार। तो इनको हम नए वस्त्र पहनाएंगे, नए मुकुट पहनाएंगे और देखिए हम पहले सेंट लगा के इनको अच्छे से मालिश करेंगे। मालिश करने के बाद देखिए इनको हम नए वस्त्र पहनाएंगे। और आप पूरा कोशिश करें कि आप दिन में अगर नए वस्त्र पहनाए भी हों तब भी आप जो है ना वो जन्म के बाद आप नए पोशाक ही इनको दोबारा से पहनाएं और इनको खूब अच्छे से जो है ना वो आप श्रृंगार कर दें। तो देखिए इस तरह से हम इनको तैयार करेंगे। और हमारे लड्डू गोपाल के बाल बहुत बड़े बड़े हैं, तो इनको सुलझाने में भी हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उसके बाद देखिए इनको हम पगड़ी पहना देंगे। उसके बाद देखिए ये जो इनकी बांसुरी है ना, बांसुरी में इनके राधा रानी का नाम लिखा हुआ है।
उसके बाद हम इनके दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहना देंगे। तो इस तरह से जो है ना, आपको जिस तरह से आता है श्रृंगार करने, जो भी आप अपने कान्हा जी को पहना सकते हैं, आप उस तरह से तैयार कर दें। तो देखिए हमारे कान्हा जी हो गए हैं तैयार। और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि हमारे कान्हा जी आपको कैसे लगे। ज़्यादा तो कुछ भी तैयार नहीं कर पाए हैं, लेकिन हाँ, मेरे कान्हा जी ऐसे भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कान्हा जी को हम आसन ग्रहण कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम पूजा की एक चौकी लगाए हैं, उस पे हम लाल रंग का वस्त्र बिछा के लड्डू गोपाल को यहाँ हम विराजमान कराए हैं। साथ में हम गणेश जी को भी विराजमान कराए हैं, क्योंकि किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। तो देखिए सबसे पहले हमें एक दीपक प्रज्वलित करनी है और उसके बाद हम जल से सभी चीज़ों को शुद्ध कर लेंगे। इसके बाद सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करेंगे। तो गणेश जी को हम चंदन से तिलक लगाएंगे, रोड़ी से तिलक लगाएंगे। उसके बाद इनको हम अक्षत चढ़ाएंगे और लाल फूल अर्पित करेंगे। गणेश जी को लाल फूल अधिक प्रिय है, तो हम गणेश जी को लाल फूल अर्पित करेंगे। उसके बाद बस स्वरूप हम इन्हें कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल को हम चंदन के तिलक लगाएंगे। लड्डू गोपाल को चंदन का तिलक अधिक प्रिय है, तो लड्डू गोपाल को चंदन के ही तिलक आप लगाएं और उनको लाल फूल अर्पित करें। आपको जो भी फूल मिल जाता है आप अर्पित कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम दीपक की भी पूजन करेंगे और गौ माता को हम बस स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। कान्हा जी लड्डू गोपाल को तो वस्त्र पहना ही चुके हैं। उसके बाद हम सभी को धूप यहाँ पर दिखाएंगे। उसके बाद कान्हा जी को भोग स्वरूप यहाँ सबसे पहले हम शहद चटाएंगे। तो देखिए इस तरह से तुलसी से हमें शहद लेके और कान्हा जी को हमें चटाना है। उसके बाद पंजीरी, देखिए भोग में पंजीरी बनाई जाती है। इनका मेन प्रसाद जो है वो पंजीरी ही होता है। उसके बाद मक्खन आप इन्हें भोग में लगाएं और जो भी आप 56 प्रकार के भोग आप लगा सकते हैं। जो भी आप पकवान बनाए हैं, मिठाइयाँ बनाए हैं, सब आप इन्हें भोग अर्पित करें। लेकिन जो भी आप भोग इन्हें आप लगा रहे हैं, सभी चीज़ों में तुलसी ज़रूर से आप अर्पित करें। इसके बाद करनी है हमें प्रेम पूर्वक इनकी आरती। तो इनकी हम आरती करेंगे और आरती करने के बाद इस आरती को हम पूरे घर में दिखा देंगे। अब पूजा में रही कमी के लिए हम इनसे क्षमा मांगेंगे कि हमसे कोई भूल हो, कोई गलती हो गई हो तो आप हमें क्षमा करें और हमारे घर परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। उसके बाद ये जो जल है वो चंद्रदेव को जल दिया जाएगा और इस जल को देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो इसमें थोड़ी सी पंजीरी फूल इसमें जल में डाल के और हमें चंद्रदेव को इस जल को देना होता है। उसके बाद ये व्रत हमारा संपन्न होता है। और ये प्रसाद जो आप चढ़ाए हैं वो पूजा के थोड़ी देर बाद आप अपने पूरे घर परिवार में वितरण कर देंगे। और ये जो पूजा की चौकी है ये अभी ऐसे ही रात में आप लगा रहने दें। सुबह में ही जो है ना लड्डू गोपाल को आप अपने मंदिर में रख दें और जो फूल है उसे आप किसी गमले में डाल दें, जो जल है पेड़ पौधे में डाल दें और फल भी आप अपने घर में वितरण कर दें। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से जन्माष्टमी की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण बाल गोपाल की जन्म कराई जाती है और उसके बाद लड्डू गोपाल को झूला झुलाया जाता है। तो देखिए हम लड्डू गोपाल को ना झूला झुलाएंगे और झूला पे आप जो है ना लड्डू गोपाल को थोड़ा देर ही झुलाएं, उसके बाद लड्डू गोपाल को आप सुला दें। तो इस तरीके से जन्माष्टमी की पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे लड्डू गोपाल आपको कैसे लगे वो भी आप ज़रूर हमें बताएं। तो फ्रेंड्स आप सभी को एक बार फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए और अपना समय देने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।